हाय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हिंदी भाषा में बातचीत करते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द आखिरकार कहाँ से लिए गए हैं। हम किन किन भाषाओं के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये चीज़ें हम जानेंगे। जैसे हम ये जानना चाहते हैं इस वीडियो में कि क्या जो हिंदी भाषा है, जो हम बोलते हैं, क्या सारे शब्द सिर्फ हिंदी भाषा से ही लिए गए हैं या फिर हिंदी भाषा को बोलने के लिए हमें दूसरे भाषाओं की भी ज़रूरत पड़ी है। तो हम समझते हैं एक एक करके। देशज शब्द के उदाहरण, यानी देशज शब्द का अर्थ ये होता है ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना चले, उनको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, यानी जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ज़रूर उसमें लोटा शब्द आ जाता है। तो जब लोटा शब्द आ जाता है तो बस हमें यही चीज़ें जाननी है कि आखिर जो ये लोटा शब्द है यह कौन सा शब्द है। देशज शब्द है, विदेशज शब्द है, कौन सा शब्द है, आखिर ये किस भाषा से लिया गया है। तो जो लोटा शब्द है ये हमारे देश में उत्पन्न हुआ एक शब्द है जिसको हम लोग लोटा के नाम से जानते हैं। यानी इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है कि मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है इस शब्द की। उसी तरीके से कटोरा, पगड़ी, क्योंकि पगड़ी भी हम लोग शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू, झाड़ू शब्द तो हम लोग डेली सुनते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि जो है ये शब्द जो है कौन सा है, देशज है कि विदेशज है। झोला, इसका भी हम लोग प्रयोग डेली करते हैं। कटरा, चिड़िया, चिड़िया का भी शब्द हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठेठ, तेंदुआ, ठठेरा, खिड़की, ठुमरी, जूता, कलाई, खिचड़ी, डिबिया, ढोंग, पेड़, पेड़ शब्द भी दोस्तों देखिए जो है देशज शब्द है। डाब, छोरा, खर्राटा, खचाखच, थोथा, फुनगी, खखरा, अंटा। अंटा यदि आप लोग बचपन में यदि आप कांच खेले होंगे, गोली जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसमें एक अंटा जिसे हम लोग मंटा कहते थे वही अंटा है। चषक, पेट, लतपथ, धड़ाम, किलकित, यानी ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, ये कुछ ऐसे मुख्य शब्द हैं जो देशज शब्द हैं। देश का मतलब होता है देश यानी अपना क्षेत्र, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी अपने देश में जन्म लेने वाला। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो अपने देश में तो जन्म लिए हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। यानी कि हिंदी भाषा में जो है हम फारसी भाषा के शब्दों को बोलते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हम समझते हैं सिर्फ हिंदी खड़ी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों हम मिश्रित भाषा को ही बोलते हैं। जैसे बोलते समय हम लोग आमदनी का प्रयोग कर देते हैं। आमदनी, आमदनी है नहीं, ऐसा प्रयोग कर देते हैं। आसमान, आसमान भी हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं लेकिन ये नहीं जान पाते कि ये किस भाषा का शब्द है। अफसोस, अफसोस भी हम लोग डेली प्रयोग करते हैं। गलीचा, सिफारिश, कहते हैं ना कोई सिफारिश नहीं चलने वाली है। खुदा, खुदा भी कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। मलिदा, आतिशबाजी, आतिशबाजी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग प्रदर्शन करते हैं,
प्रदर्शनी जो करते हैं उसको हम लोग आतिशबाजी कहते हैं, यानी जिसमें आग संबंधी जो हम लोग खेल खेलते हैं उसको हम लोग आतिशबाजी कहते हैं। दुकान दुकान देखिए, हम लोग दुकान डेली पे जाते हैं, कहते हैं दुकान पे चले जाओ, दुकानी से सामान लेते आना, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं वह किस भाषा का शब्द है। तो दुकान भी फारसी भाषा का शब्द है। अदा, आबरू, अनार, अनार भी देखिए फारसी भाषा का ही शब्द है। आवाज, आवारा, आईना, आजाद, पैमाना, चादर, ताजा, खामोश, खाल, हफ्ता, शोर, सरदार, सरकार, आफत, उम्मीद, कबूतर। कबूतर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, ये भी फारसी भाषा के ही शब्द हैं। कुश्ती, जोश, तरकस, जिगर, जागीर, जिंदगी, जादू, दवा, मुर्गा, किसमिस, कमरबंद, किनारा, खरगोश, खुश, गिरफ्तार, गवाह, मलाई, चिराग, तनख्वाह, नामर्द, चेहरा, चूंकि, चरखा, चश्मा, बीमार, सितार, सौदागर, लश्कर, बेरहम, दीवार, गुलाब, गुल, चाबुक, गोला, गरम, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो फारसी भाषा के शब्दों को हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये इतने शब्द हैं दोस्तों, जो ये फारसी भाषा के शब्द हैं, और इन शब्दों को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जिन शब्दों को हम लोग बोल रहे हैं वह हमारी भाषा के न होकर के ये विदेशी भाषा के हैं। तो दोस्तों आज से याद रखिएगा कि ये इतने जितने भी शब्द हैं ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। इतने ही शब्द नहीं हैं दोस्तों, और भी ऐसे बहुत शब्द हैं जो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक, तो दोस्तों शायद आपको आज से पता चल गया होगा कि हम लोग भी जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, जबकि दूसरी भाषाओं की सहायता से जो है हम लोग अपने वाक्यों को पूरा करते हैं। डेली हम लोग देखते हैं कि जैसे दुकान पे जाना है तो दुकान हमने शब्द बोल दिया, लेकिन ये नहीं जानते कि दुकान जो है हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं कुछ आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। देखिए, अरबी भाषा के शब्दों के उदाहरण, यानी ये अरब देश से जो है, अरब देश का ये भाषा है, और हमने उससे जो है कुछ शब्द को जो है हिंदी में प्रयोग कर लिया है। क्यों? क्योंकि पहले अरब के देशों से हमारा नाता था, तो वहाँ के कुछ लोग हमारे देश में रहने आए, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, उनकी भाषा के शब्दों को हमने अपना लिया। जैसे जब हम लोग आगे इंग्लिश के पढ़ेंगे, तो जैसे हम ट्रेन बोलते हैं तो सीधा हम लोग हिंदी में बोल देते हैं ट्रेन, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो हम लोग देखते हैं कि अरबी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में बड़े प्यार से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि अरबी भाषा के शब्द हैं। देखिए, जैसे अखबार, इत्र, कागज। कागज भी ऐसा एक शब्द है जिस पे हम लोग लिखते हैं, लेकिन कागज के शब्द को हम ये नहीं पहचान पाते कि ये जो कागज वाला शब्द लिखा है ये अरबी भाषा का है। कानून, किताब, सलाम, दफ्तर, आदमी, राय, गैर, कैदी, कब्र,
औसत, औरत, औलाद, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तमाशा, तकदीर, दगा, मदद, नशा, तबीयत, गरीब, खुफिया, खबर, कीमत, मुकदमा, कुरान, तारीख, वकील, मौसम, मौलवी, मुसाफिर, मुहावरा, कबीर, मरीज, मशहूर, वारिस, एहसान, रिश्वत, तूफान, जिक्र, उम्र, अल्लाह, इस्तीफा, हैजा, जुर्माना, शराब, अक्ल, हुक्म, हक, कुर्सी, तुर्की, विरासत, रोजा, हिसाब, अमीर इत्यादि। यानी दोस्तों, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अरबी भाषा के शब्द हैं और इनका प्रयोग हम लोग डेली जो है अपने हिंदी भाषा में करते हैं, और ये कभी नहीं समझ पाते कि ये जो शब्द हैं वो हमारी भाषा के ना होकर के ये अरबी भाषा के हैं। तो दोस्तों, आज से ये चीज़ें आप भी समझ जाइए कि जो इतने शब्द हैं ये अरबी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।